नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर, ज्योतिर्ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा कभी कभार एक विशेष कार्यक्रम होता है जब भी कोई बहुत बड़ा ग्रह स्थिति में परिवर्तन होता है। आज मैं आपके साथ 1 मई 2024 को देवग्रह बृहस्पति का मेष से वृषभ राशि में जो होने वाला परिवर्तन है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह परिवर्तन 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक चलेगा। वृषभ राशि में बृहस्पति भ्रमण करेंगे। ये महत्वपूर्ण और विशेष किस लिए है? वृषभ राशि के स्वामी दैत्याचार्य शुक्राचार्य जो हैं, भगवान शुक्राचार्य हैं, और गुरु जो हैं ये देवताओं के गुरु हैं। तो देवाचार्य और असुराचार्य का एक राशि या ग्रह के कारण जो एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग बनने जा रहा है। दूसरी बात ये, वृषभ राशि में जो नक्षत्र हैं जो पढ़ते हैं, एक चरण पहला जो पड़ेगा कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं, भरणी नक्षत्र स्वामी चंद्र हैं, और मृगशिरा नक्षत्र आखिरी के 2 चरण जो हैं उसके स्वामी मंगल हैं। ये तीनों ही ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। ये राशि काल पुरुष में द्वितीय राशि है। काल पुरुष में 9वें स्थान की और द्वादश स्थान की राशि जो है मध्य को जो देव है बृहस्पति, द्वितीय स्थान में फ्यूचर प्लानिंग, इंट्यूटिव पावर्स, ध्यान, योग, हायर एजुकेशन, भाग्य, वेद, पुराण, जो भी गहन विद्याएं हैं वैदिक धर्म की, उनको पढ़ना, उनके मंत्रों का जाप करना, जीवन में आगे बढ़ना वृषभ राशि में बृहस्पति इस चीज़ के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। एक बात और भी है, मार्च 2020 में बृहस्पति नीच हो गए थे। तब से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक लगभग 4 वर्ष के समय में बृहस्पति का भ्रमण और राहु शनि का भ्रमण कुछ न कुछ इस प्रकार चलता रहा है कि पूरी पृथ्वी को चौपट कर दिया लगभग इस ग्रह स्थिति ने। कोविड इसी में हुआ। भारत चीन में गलवान की समस्या 16 जून 2020 को हुई। कोविड से बहुत बड़ी हानि पूरी दुनिया की हुई। अभी 2 साल से यूक्रेन रशिया युद्ध में भयंकर तबाही चल रही है, और इसके अतिरिक्त जो है अभी हमास और इजराइल का युद्ध विनाशकारी चल रहा है, और चीन कब तैवान के लिए अमेरिका से भिड़ जाए पता नहीं। भारत को भी अपनी तैयारियां बढ़ानी पड़ रही हैं। ये सारी दुनिया की जो आर्थिक स्थिति और शांति का जो एक स्ट्रक्चर था वो अव्यवस्थित हो गया, कुप्रबंधन हो गया और सब तोड़फोड़ हो गया। बृहस्पति का वृषभ राशि में प्रवेश होने के उपरांत इन चीज़ों में रोक लगेगी और पूरी दुनिया व्यवस्थित होकर शांति और विकास की दिशा में बढ़ेगी। हर लगन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब मैं मकर लगन के ऊपर देवग्रह बृहस्पति का वृषभ राशि में जो भ्रमण होगा 5वें भाव में, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। देवग्रह बृहस्पति तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होके देवगुरु जो हैं ये 5वें भाव में मकर राशि में जाएंगे। क्या प्रभाव होंगे इसके? पहली बात तो ये आपके मन को और आपके कार्य क्षेत्र को ये व्यवस्थित करेगा। आपके खर्चे और हानि को रोकने की कोशिश करेगा। परंतु यदि खर्चे बढ़ रहे हैं और कर्जे आप ले रहे हैं तो उनको एक ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर वे में ये करेगा। आपके मान सम्मान को, हर एक चीज़ को ये अच्छा करेगा। संतान को लेके और आपके स्वास्थ्य को लेके सभी समस्याओं को रास्ते पे लाने की कोशिश करेगा। तो आपका मकर लगन है या नहीं जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म की समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना इत्यादि ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 10 नंबर, कैप्रिकॉर्न या मकर लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। तो बात करते हैं मकर लगन में, क्योंकि ये खर्चे का है तो कहाँ कहाँ खर्चे हो सकते हैं।
परंतु ये स्ट्रक्चर्ड और व्यवस्थित खर्च होंगे, इस बात के लिए आपको थोड़ा खुशी होनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, वृषभ लग्न का जो बृहस्पति है स्वास्थ्य में क्या करेगा। साधारणतया उत्तम है, परंतु 1 मई से 7 जुलाई और उसमें विशेष करके 6 मई से 2 जून तथा अगले साल 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 में स्वास्थ्य को थोड़ी पुरानी जो चलती बीमारियां हैं या जेनेटिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाई बीपी या मानसिक तनाव, घर में यदि बार बार लोगों को पैरालिसिस हो रहा है, कुछ हो रहा है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनसे जानी बीमारियों को, और जैसे गुस्सा आना, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाना, और शुक्र का जो विपरीत भ्रमण चलेगा 1 मई से 7 जुलाई, इसमें किडनी हुआ, घुटने हुए, आइज हुई, लीवर डाइजेशन हुआ और शुगर का हुआ। इन सब में विशेषकर यदि जेनेटिक बीपी या पक्षाघात फैमिली हिस्ट्री में है तो उसके रोगियों को थोड़ा इस समय में सावधान रहना पड़ेगा। तारीखें फिर बोल देता हूँ, 1 मई से 7 जुलाई, इसमें भी 6 मई से 2 जून तथा 29 मार्च से 14 मई 2025, इसमें सावधानी रखनी होगी। लिवर डाइजेशन, मधुमेह के संकेत थोड़े से मिलते हैं, यदि आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है तो सावधानी ज़्यादा रखनी होगी। पितृदोष से भी कुछ समस्याएं संभव हैं इस समय में जो हो पाएंगी, वो हैं 6 मई से 15 जून में। पितृदोष है थोड़ी समस्या हो जाना, वो मानसिक रूप में ज़्यादा तंग करेगी और आप बेचैन से रह सकते हैं। उपरोक्त तारीखों यानी 1 मई से 7 जुलाई और 30 मार्च 2025 से 14 मई 2025 में जो जिनको प्रेगनेंसी का समय चल रहा है उनको सावधानी रखनी होगी ग्रोथ इत्यादि के विषय को लेकर। अगला क्षेत्र है जीवन का धर्म, शिक्षा, भाग्य। धर्म की बात करें तो योग, ध्यान, मेडिटेशन, अंतर्मन की जागृति, सिक्स सेंस की बात करें और धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु, ज्ञान को बढ़ाने के लिए वेद, पुराण, गीता, गायत्री की साधना हेतु उत्तम समय रहेगा। योग से अंतर्मन की जागृति के पूरे योग हैं और जिनके कुंडलिनी जागरण के थोड़े से भी संकेत मिलते हैं तो शनि गायत्री या शुक्र गायत्री के जाप से वो चीज़ आप प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा की बात करें तो देश विदेशों में उत्तम समय रहेगा। गुरु, शनि, बुध और शुक्र के क्षेत्रों में ये समय अत्यधिक उत्तम रहेगा शिक्षा हेतु। पीएचडी, सुपर पीजी, इनमें सब में अत्यधिक उत्तम रहेगा। क्या है ये क्षेत्र जो है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाइयाँ हैं, सिविल मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक साइंसेज हैं और स्पेस साइंसेज हैं, कंप्यूटर साइंसेज हैं। इसमें थोड़ा आर्किटेक्चरल फील्ड है, मीडिया, एडवर्टाइजिंग और वाटर रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, ये सारे क्षेत्र आ रहे हैं। 1 मई से 7 जुलाई तथा 29 मार्च से 14 मई 2025 में पढ़ाइयों में हल्की बाधा आएगी, पर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। मेडिसिन की पढ़ाई या केमिकल की पढ़ाई, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल में 27 अगस्त 2024 से लेकर और 14 मई 2025 में मंगल की ग्रह स्थिति खराब होने थोड़े तनाव चलेंगे, परंतु तनाव के उपरांत भी सफलता मिल जाएगी। नौकरी तथा व्यापार, व्यापार में इन्वेस्टमेंट्स, खर्चे ये बढ़ेंगे, थोड़ी हानि हो सकती है। कोर्ट केसेस में ना उलझें, इससे व्यय हो सकते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंक से भी बाधाएं भी आ सकती हैं। बाधाएं विशेष करके 1 मई से 7 जुलाई तथा 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 में आ सकती हैं। नौकरी में उपरोक्त तारीखों में नौकरी को भय होता है, अतः अनुशासन तथा नियम कानूनों की जो है पूरा पालन करें, उनका उल्लंघन ना करें। रिश्वत लेने देने, इस प्रकार के अनैतिक आचरण से बचें। नौकरी के में शनि, बुध
शुक्र और गुरु के जो क्षेत्र है, खासकर विदेश में व्यापार उत्तम रहेंगे। शनि में लोहा, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज़, और शुक्र में मीडिया, एडवर्टाइजिंग हो गया, फिल्म क्षेत्र हो गया, ब्रांडेड वस्तुएं हो गई, टीवी, फ्रिज इत्यादि हो गए। बुध में कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों। गुरु में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, पीली मेटल्स हो गई, तांबा, सोना इत्यादि, थोक का इनका दालों का व्यापार होगा। मंगल में तांबा हो गया, बिजली का क्षेत्र हो गया, पूरा ये आपके केमिकल्स हो गए, सारे इनके लिए व्यापार के लिए उत्तम रहेगा। इन्हीं सभी क्षेत्रों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट संपत्ति, और सोने और थोक व्यापार में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में संपत्ति, सोने थोक व्यापार में उत्तम रहेगा और इसमें बढ़ोतरी होगी। धन तथा आर्थिक, पूरे वर्ष नौकरी व्यापार में आमद उत्तम रहेगी, यानी रिवेन्यू अच्छा रहेगा। शनि, शुक्र, बुध और मंगल के क्षेत्रों को जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऊपर बोल रहा हूँ, इन क्षेत्रों में ये विशेष करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु व्यापार में खर्चे, इन्वेस्टमेंट होना और धन फंसने के थोड़े से योग भी बनेंगे। जीएसटी, इनकम टैक्स, बैंक से देनदारी बढ़ जाएगी। कर्जों और साझेदारी की लेन देन से जुड़े थोड़ी सी और पैतृक स्रोतों से लेकर थोड़ी सी समस्याएं, यानी जो भी समस्याएं मैंने अभी बोली, जो खर्चे बोले, खर्चे, निवेश, धन फंसना, जीएसटी, आईटी, बैंक की देनदारी, कर्जे, साझेदारी की देनदारी, पैतृक स्रोतों से समस्या, ये सब कुछ 1 मई से 7 जुलाई में धन हानि के योग बना के बैठा हुआ है। पैतृक स्रोतों से 1 मई से 7 जुलाई में धन हानि के योग बने हुए हैं। सरकार को पेनल्टी इत्यादि देनी पड़ सकती है। अचानक बीमारी और चोरी, दुर्घटना से जुड़े कुछ व्यय 27 अगस्त से लेके 14 मई 2025 तक हो सकते हैं। उसमें भी सितंबर अक्टूबर में कुछ ग्रहण की स्थितियां बन रही हैं, उनमें वो हो सकता है। प्रेम, रिश्ते तथा विवाह, देश विदेश में विवाह हेतु उत्तम समय है। गुप्त प्रेम संबंधों से बचें, सीक्रेट एलाइंसेस से बचें। संतान, जीवन साथी पर व्यय से रिश्तों में तनाव हो सकता है, पति पत्नी इत्यादि के साथ तनाव हो सकता है। 1 मई से 7 जुलाई में जो तारा डूबेगा, उसमें सभी विवाह, सगाई इत्यादि सभी संस्कार वर्जित हो जाएंगे। इसलिए वो नई मैरिज करने के लिए या कोई भी सगाई विवाह करने के लिए ये समय तारा डूबा हुआ है, इसमें रिश्तों पर रोक लग जाएगी। 27 अक्टूबर से 14 मई में मांगलिक समय चलेगा लंबा। 27 अक्टूबर से 14 मई 2025 मांगलिक समय होगा। कुंडली मिलान आवश्यक होगा। इस समय में प्रेम संबंधों में धोखा और दाम्पत्य संबंध में धन, जीवन साथी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर थोड़े तनाव हो सकते हैं। बाकी जैसे नौकरी, व्यापार इत्यादि में, परिवार में रिश्ते, वो साधारण से रहेंगे। उपाय क्या करें? उपाय नीलम, पन्ना, डायमंड और कैट्स आई, ये कोई भी रत्न 1 या 2, विशेष करके लग्नेश, नीलम और डायमंड, और हायर एजुकेशन में कैट्स आई धारण करना लाभकारी रहेगा। केतु, मंगल, शुक्र और गुरु के मंत्र जाप जो करने हैं 7 मई के उपरांत। मंत्र इस प्रकार है: ओम स्त्रांस्तों सा केतवे नमः केतु का है। ओम क्रांक्री रोसा भुमाय नमः मंगल का है। ओम ग्राग्री रोसा गुरुवे नमः गुरु का है। ओम द्रांद्री रोसा शुक्राय नमः शुक्र का है। परंतु कोई भी नया मंत्र जो है 1 मई से 7 जुलाई के बीच में आरंभ ना करें। हाँ, इन ग्रहों के आप दान इत्यादि डूबे तारे में 1 मई से 7 जुलाई में कर सकते हैं। कंबल, गुड़, मसूर की दाल, चने की दाल, घी, चीनी, सफ़ेद वस्त्र तथा मीठे फल, ये दान आप कर सकते हैं। परंतु एक याद रखें, एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय जो है, जो कि वर्ष 2024 में जो 1 मई से समय जो आरंभ हो रहा है, तारा डूबने के उपरांत जो है 7 जुलाई को जब तारा उदय हो जाएगा, तो आप शनि गायत्री जो मंत्र है, क्योंकि गुरु जो है
गायत्री के देव हैं। गुरु भगवान वशिष्ठ से जुड़े हैं, व्यास से जुड़े हैं, गायत्री के देव हैं। नॉर्मल गायत्री लोग ये सोचते हैं कि भाई गायत्री मंत्र है भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परंतु हर ग्रह की गायत्री है, नवग्रहों की अलग गायत्री है जो गायत्री मंत्र से ही निकाली गई हैं। ये गायत्री जो है यदि इस वर्ष आप आरंभ करते हैं, पूरे जीवन भर आपकी सेहत, पैसा, सारी समस्याओं का, आने वाले भविष्य निर्माण में विशेष करके, कोई धनु राशि का स्वामी गुरु है, भविष्य निर्माण के लिए, कई दशकों के भविष्य निर्माण के लिए ये अत्यधिक लाभकारी रहेगा शनि गायत्री मंत्र। क्या है शनि गायत्री मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात्। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, आप चाहें तो आप इसको फोटो ले लें, इसको आप लिख लें और इसको किसी भी शनिवार को 7 जुलाई के बाद आरंभ कर सकते हैं। इसको आरंभ करने से पहले ध्यान रखें कि पहले आप गणेश जी के मंत्र की एक माला जरूर कर लें। ओम गम गणपते नमः अथवा ओम वक्रतुंडाय हूँ, इस प्रकार का जो है इस गणेश मंत्र का जाप करें। किसी भी शनिवार को आप इस मंत्र को आरंभ कर सकते हैं, जीवन भर कर सकते हैं। याद रखें कि शनि गायत्री यदि करनी होगी तो नॉन वेज, मदिरा इत्यादि से दूरी रखनी होगी, विशेषकर फिश नहीं खानी होती कभी भी इसमें, और ये आपके जीवन की दिशा और धारा को पलट देगा। धन्यवाद, नमस्कार।